भगवान का डर दिखाकर लोगों से धन पाते थे, दान लेते थे। ब्राह्मण काम करने के लिए बने ही नहीं है। लोग उनका चरण पूजेंगे और धन ले जाके दे आएंगे। उनके पैर चमकते रहेंगे, उनके शरीर चमकते रहेंगे, और वो कोई भी मेहनत का काम, मिट्टी वाला काम नहीं करेंगे। राजा राजमहलों में रहेगा, सेना रखेगा, सब पर सबसे कर वसूलेगा। और मजे से कर क्या वसूलता है? रंगदारी टैक्स वसूलो ना, वही तो कर रहे हो। राजा पहले धन लेते थे तो उसको प्रजा पर ही खर्च करते थे। बाद में राजा धन लेकर के अपने ऊपर खर्च करने लगे। कितनी हजार रानियां रखनी है, कितने ताज मुकुट रखने हैं, कितना महल बनवाना है, कितनी सेना रखनी है। और जिसे जिसे ले रहे हैं वो किसान को आधे टांग की धोती पहननी है। तो इस तरह ये तीन मजे में थी। व्यापारी अपना व्यापार करके शोषण करते थे समाज का, धन कमाते थे। लेकिन बाकी जो चौथा वर्ग शूद्र था, ये बहुत ही दुखों से जीवन काटा। इनसे काम लिया जाता था, इनको मजदूरी नहीं दी जाती। एक चमार मरे हुए जानवर की खाल निकालेगा, उसको तैयारी करेगा, उसके बाद जूते बनाएगा। जूते का इतना कम दाम देगा अमीर आदमी, जमींदार, कि उसका खाना भी नहीं चलेगा। एक मेहतर पखाना उठाएगा, पैखाना ले जाकर वो फेंकेगा। वो घर में लेटिन करेंगे, उसको ले जाकर वो फेंकेगा। उसको इतना पैसा मिलेगा फेंकने वाले को कि वो शुद्ध से रोटी सब्जी भी नहीं खा सकता, फटे कपड़े पहन। तो इस तरह से उन लोगों को शोषण किया गया। आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, उससे पहले लोगों ने हरिजनों का कितना शोषण किया। जेल में भेज दिए तो बहुत बड़ी सजा हो गई। उन लोगों से आपने सरेआम सड़कों में, रोड में झाड़ू लगवाया और चंद सिक्के दिए, जिससे उसका खर्चा नहीं चल सकता, इसलिए वो झोपड़ी में रहा, गरीबी में रहा, एक टाइम खा कर रहा, उसने जीवन बिताया। कितना दुख दिया आपने उसको। पढ़ नहीं सकते तुम्हारे बच्चे, पढ़ लिख कर कहीं बड़ा आदमी न बन जाए। मंदिर में जाने से मना किया, गांव के कुआं में पानी लेने से मना किया, जबकि ये अपराधियों के लिए था। लेकिन नाम की समानता, शूद्र माने छोटा भाई, अशूद्र माने अपराधी। तो समझने के बदले में लोगों ने उस पर, छोटे भाई पर वो लागू कर दिया। वो शोषण जो हुआ उसको हम आज थोड़ा बहुत भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सहायता कर रहे हैं, थोड़ा रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन इससे नहीं होगा। आप रिजर्वेशन देने के बदले उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए। पढ़ाई लिखाई करके अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ भी मदद नहीं करना पड़ेगा। अब सवर्णों का मतलब है खाली उनको क्यों? ब्राह्मण गरीब है, उसको भी दूसरे जाति वाले गरीब है, ठीक है, आज तो आप न्याय मांग रहे हैं, उस समय आपने न्याय क्यों नहीं किया? उस समय जब इनके साथ अन्याय हो रहा था तब क्यों नहीं किया आपने? चलिए ठीक है, उस समय आप नहीं थे, कोई और था, ठीक है। हम भी कह रहे हैं गरीब कमजोर बच्चों को मदद किया जाए पढ़ाई लिखाई, और उनको पढ़ा लिखा दिया जाए तो वो कमजोर नहीं रह जाएंगे। फिर आपको रोज रोज खिलाने के बदले में कमाने खाना सिखा दीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। किसी को कई दिन आप खिलाएंगे, उसके बदले में आदमी को कमाना खाना सिखा दीजिए। और कमाना खाना सिखाता है पढ़ाई। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, हरिजनों अंधविश्वास छोड़ो, मंदिर नहीं जाने देते हैं मत जाओ, जाने देते हैं तो जाओ, नहीं जाने देते हैं मत जाओ, लेकिन विद्या मंदिर जरूर जाओ, वहाँ कोई रोक नहीं है। पढ़ो, पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बन के आओगे तो यही ब्राह्मण तुम्हें प्रणाम करेंगे। पढ़ लिख कर जब इंजीनियर होके आओगे, यही ब्राह्मण तुम्हें, ब्राह्मण ही क्यों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे लोग, सारा समाज तुम्हें प्रणाम करेगा। इसलिए मैं केवल हरिजनों के लिए पढ़ाई नहीं, सबके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ कि सब लोग पढ़ो। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कमज़ोर रहोगे, लाचार रहोगे और गरीब रहोगे, दुखी रहोगे। तो अपने दुख को खुद दूर करो
कुछ दिन पढ़ाई करके कुछ बन जाओ, कुछ सीख लो और समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाओ। लोग सहायता जितना करें करें, उनकी मेहरबानी, खुद की सहायता तो तुम करो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, पढ़ो और बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।